पार्टी भी था। ये हमारे सुधीर भाई जो टाउन के प्रवक्ता हैं, इनके जरिए और जनसुराज के बैनर तले आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का आयोजन किया गया। इसके बाद जनसुराज की एक बैठक रखी गई कि भाई आने वाले समय जो 11 अप्रैल को है, उसकी तैयारी हम सब जो जितने भी जनसुराजी हैं, गांधी मैदान को भरने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह का भी ये होगा, हम लोग जाएंगे और गांधी मैदान में इस मीटिंग को, जनसुराज के मीटिंग को सफल बनाएंगे। नमस्कार सभी श्रोता और दर्शकों को, और साथ में रिमी टीवी को भी, जो इतना हमारे बड़ा प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, आज जो इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया है, मुख्य रूप से उसका एक ही संदेश देना था। जो लोग कितना भी चाहे हमारे देश को बांटना, टुकड़े टुकड़े करना, लोग कहते हैं जो टुकड़े हो गए तो कट जाओगे, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके तो वही लोग कटवा रहे हैं और इल्जाम हम लोग पे दे रहे हैं। वो कभी हिंदू की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे, लेकिन आज हम इतना कहना चाहेंगे, इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान को संदेश दिए हैं और हमारे प्रणेता प्रशांत जी इस बात का पुख्ता संदेश दे रहे हैं, जो हम सभी एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हर लोगों की इस देश में की आजादी से लेके हर काम में अपनी भागीदारी है। और इस भागीदारी को हम सब मिल के जो पुरानी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नई व्यवस्था के हिसाब से आपको बिहार की अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, इन सभी चीजों की, महिलाओं की समस्या, युवाओं की समस्या, इन सब को एक साथ हम मिलके अपनी आवाज बुलंद करके और बिहार में हम लोग अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। है बिहार को बदल देने का कार्यक्रम। इसके लिए किसी मीटिंग के लिए किसी कार्यकर्ता को तैयार होने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी जितना जनसुराजी है वो बदलने को तैयार बैठा है, प्रतीक्षा में है कि कब मीटिंग हो, कब चुनाव हो, कब हम लोग जो है ईवीएम के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकें। तो कोई मीटिंग कभी भी हो जाए, हम लोग तैयार रहते हैं, चाहे गांधी मैदान भरना हो, चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान भरना हो, जिसको देखना है, जांचना है, जांचिए। धन्यवाद सुधीर जी को, जो आज जनसुराज की बैनर तले इफ्तार पार्टी को आयोजन किए हैं। साथियों, आज थर्ड फ्रंट की बहुत पहले दिन से आवश्यकता थी और हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में कई पार्टी बना, स्वार्थ भाव से बना और चला भी गया, लेकिन एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति जो प्रशांत किशोर जी हैं, सभी चीज से परिपूर्ण, सभी पार्टियों में इनका अपना समावेश रहा है सरकार बनाने में, और जनता के हित के लिए, बिहार की जनता के हित के लिए जो इन्होंने सोचे हैं वो काबिले तारीफ है। लोगों की जो सोच है, जो कि थर्ड फ्रंट का आगाज हो और लोग, जनता उसको साथ दे। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये पार्टी जातिवाद से ऊपर उठ करके, किसी रंग भेद से ऊपर उठ करके एक जनता की सोच के लिए और जनता की पार्टी के निर्माण के लिए, जनता के विचार से हर काम किया जाता है। आज देख लीजिए, हमारे समस्तीपुर जिला में ही जो आयात नेता है, जो लोकल कैंडिडेट नहीं है, एक दो विधायक छोड़ दीजिए, बाकी सारे विधायक बाहरी है, जो जनता को रूबरू होने का अवसर नहीं मिल पाता है और रूबरू अवसर नहीं मिलने के कारण जनता की काम नहीं होती है। और ये हमारे जनसुराज पार्टी जो है, जो ये जनता की चुना हुआ कैंडिडेट को ही दिया जाएगा और लोकल कैंडिडेट दिया जाएगा और ये जनता के हित का ही काम किया जाएगा। इसीलिए लोगों की जो मन की मंशा थी, जो एक थर्ड फ्रंट का निर्माण हो, 90% लोग जो है
ये इससे जुड़ चुके हैं और 50% लोग खुल करके आते हैं, 50% लोग वोट का काम करेंगे, देने का काम करेंगे, किसी न किसी बस खुल करके नहीं आते हैं। जन स्वराज एक विचार है और ये बिहार की जनता के लिए एक मिसाल कायम कर रही है और एक विचार की ही पार्टी है और ये विचार लोग अगर सही से जान जाएंगे इसके विचार का तो ये बहुत कठिन भी नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, जन स्वराज क्या चीज है अगर जान लीजिए। तो साथियों, तो मैं यही कहूंगा जन स्वराज को अगर अच्छी तरह से अगर लोग इसको थिंकिंग करेंगे तो बिल्कुल दिलो दिमाग से जो है सो जन स्वराज से लोग जुड़ेंगे और थर्ड फ्रंट का निर्माण करेंगे। न जाने कब कहां मुकद्दर मिल जाए, न जाने कब कहां मुकद्दर मिल जाए, टपकते आंसू से समुंदर निकल जाए, खामोश हो जाएंगे हालाते फारमोश, जिस दहलीज से जन स्वराज निकल जाए, जन स्वराज निकल। धन्यवाद को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपसी प्रेम और भाईचारा का जो एक हम लोगों का शुरू से हमेशा एक रहा है उसको इन लोगों ने फॉलो किया है और खुद ये जन स्वराज के नगर परिषद के प्रवक्ता भी हैं और बहुत सारे लोग हर जाति और हर धर्म के, इवन कि हर पार्टी के लोग यहाँ उपलब्ध हुए और सब लोगों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत किया। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान इनको आगे और सफल करें। आज माननीय सुधीर जी के माध्यम से इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया है, इससे समाज में एक समरस समाज बनने का जो संकेत दिया गया है, जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा मिला है, इससे साफ पता चलता है कि जिस मिशन को पार्टी लेके चल रही है, सुधीर जी लेके चल रही है, वो पता चलता है कि एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा और हकीकत मानों में इस निज़ाम के तहत सभी को बराबरी का दर्जा मिलेगा और समाज में जो है विकास होगा। इसी के साथ मैं में जो हुआ था उसमें मेरा खुद का 2 बस महिलाएं मेरी गई थी। कोशिश करूँ कि आगे महिला मेरे और सपोर्ट करेंगी। अभी और महिलाएं जागरूक जानने की इच्छुक थी। अभी जहाँ जहाँ हम मीटिंग गए थे देने के लिए, बहुत सारी महिलाएं बोली हमको नहीं मिला जानकारी, हमको नहीं मिला जानकारी। तो हम बोले उन लोगों को कि आप लोग वहाँ पटना जाने की इच्छुक